हेलो गाइस। तो गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मिल रेट मैकेनिकल टेक्नीशियन में। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं मिल रेट फिटर के बारे में। मिल रेट फिटर क्या होता है, मिल रेट फिटर किसे कहते हैं और मिल रेट फिटर कहाँ पे काम करता है। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं मिल रेट फिटर के बारे में। मिल रेट फिटर किसे कहते हैं, बहुत सारे दोस्तों को क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है। बहुत सारे दोस्तों को ये पता नहीं होता है कि मिल रेट कहाँ पे काम करते हैं, मिल रेट का क्या काम होता है, मिल रेट किसे कहते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गाइस हमने एक वीडियो बना रहा है। तो गाइस आपको एक और चीज बता दें, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को हिट करें ताकि हर आने वाला हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और गाइस एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा मिल रेट फिटर और मैकेनिकल फिटर का ट्रेनिंग सेंटर है। तो जिन दोस्तों और भाई को अगर ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर कोई कोर्स करना है तो आप हमसे संपर्क दिए हुए नंबर पे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए गाइस जानते हैं मिल रेट फिटर क्या होता है। तो गाइस मिल रेट फिटर होता है ना, ये प्लांट में काम करता है। कहाँ पे, प्लांट के अंदर। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मिल रेट फिटर हेडिंग डाला है। अभी किसी भी प्लांट में मिल रेट काम कहाँ पे करता है, किसी भी प्लांट में। जैसे अभी कोई आपसे पूछता है, जैसे अभी आपका रिफाइनरी हो गया, गैस प्लांट हो गया, पावर प्लांट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, ईटीसी, इस तरह का सीमेंट प्लांट हो गया, इस तरह का कोई भी प्लांट के अंदर मिल रेट फिटर का काम होता है। अब मिल रेट फिटर का काम क्या होता है और मिल रेट फिटर काम क्या करता है, तो देखिएगा सबसे पहले इस चीज को आप समझिए कि जो प्लांट होता है ना, क्या होता है, प्लांट। आपको मैं थोड़ा सा प्लांट के बारे में क्या करता हूँ, दिखा देता हूँ। जैसे मैंने देख रहे हैं यहाँ पे प्लांट कुछ डाला हुआ है, जैसे रिफाइनरी हो गया, गैस प्लांट, पावर प्लांट, फर्टिलाइजर, सीमेंट प्लांट, इस तरह का प्लांट में हमारा मिल रेट फिटर का काम होता है। अब इसमें मिल रेट फिटर करता क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि मिल रेट फिटर करता क्या है। अभी इसमें आपने देखा है मैंने लिखा हुआ है ईटीसी, मतलब इस जैसे प्लांटों में काम करने वाला व्यक्ति। काम करने वाला मतलब होता है जो भी इस प्लांट के अंदर काम करता है। रोटरी इक्विपमेंट क्या करता है, रोटरी इक्विपमेंट। अब ये रोटरी इक्विपमेंट हो गया और स्टैटिक इक्विपमेंट। ये इक्विपमेंट क्या होता है गाइस, तो इक्विपमेंट मतलब होता है मशीन। जैसे हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं ना मशीन, उसी को इंग्लिश में हम लोग इक्विपमेंट कहते हैं। तो इस प्लांट के अंदर जितना मशीन लगेगा ना, उस वो प्लांट में हम लोग मिल रेट फिटर का काम होता है। जैसे मान लीजिए अभी आप यहाँ पे देखिए, इस प्लांट में देख रहे हैं ना, जो प्लांट लगा हुआ है इसमें जितना मशीन लगेगा ना वो हम लोग का काम है लगाना। लगाना मतलब क्या करना, अरेक्शन करना। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, रोटरी एंड स्टैटिक इक्विपमेंट का अरेक्शन, लेवलिंग और अलाइनमेंट और मेंटेनेंस करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, मिल रेट फिटर कहते हैं। लेकिन ये गाइस रोटरी इक्विपमेंट क्या है और स्टैटिक इक्विपमेंट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या है, बहुत जरूरी है। तो आप तो अभी समझ गए होंगे कि मिल रेट फिटर का काम क्या है, प्लांट के अंदर है, इस प्लांट के अंदर है। जैसे कोई भी प्लांट, तो मैंने आपको बताया ना कि कुछ रोटरी इक्विपमेंट है, स्टैटिक इक्विपमेंट है। तो मैंने यहाँ पे देखिए आपको एक पिक्चर बना के डाला हुआ है कि रोटरी इक्विपमेंट क्या है और स्टैटिक इक्विपमेंट क्या है। तो गाइस जो रोटरी इक्विपमेंट होता है ना, वो क्या होता है, रोटेट होता है, घूमता है। तो जैसे इक्विपमेंट एग्जांपल के लिए आपका मोटर पंप हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ डाला हुआ है बहुत सारा इक्विपमेंट का। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मोटर पंप, ये क्या हो गया, रोटरी इक्विपमेंट हो गया, मतलब घूमता है, रोटेट होता है। लेकिन वही है स्टैटिक इक्विपमेंट, टैंक हो गया। टैंक का काम क्या है, टैंक का काम क्या है, स्टोरेज करना और अस्थायी रह के भी अपना ये काम करता है। ये रोटेट नहीं होता है, रोटेट नहीं होता है। तो ये स्टैटिक इक्विपमेंट हो गया। और मोटर पंप क्या होता है, रोटेट होता है। तो क्या हो गया आपका, रोटरी इक्विपमेंट हो गया। कंप्रेसर हो गया। अभी कंप्रेसर का काम क्या है, एक एक करके मोटर पंप क्या है, कितना प्रकार का होता है, ये हम लोग आगे एक एक करके डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल में मैंने आपको बताया रोटरी इक्विपमेंट और स्टैटिक इक्विपमेंट। अभी जैसे देख रहे हैं वेसल हो गया, ये क्या है, वेसल है। ये कौन सा इक्विपमेंट है, स्टैटिक इक्विपमेंट है, अस्थायी रह के भी अपना कार्य करता है। उसके बाद से यहाँ पे देख रहे हैं गियर बॉक्स है, क्या है, गियर बॉक्स है। तो गियर बॉक्स का काम क्या है, क्यों लगाया जाता है, कितने प्रकार का होता है, कंप्रेसर, ये सब हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल में आप ये समझ जाइए कि ये क्या है, गियर बॉक्स का काम क्या होता है। ये रोटरी इक्विपमेंट है। अभी आपका ये फिल्टर हो गया। फिल्टर मतलब समझ ही रहे हैं, किसी चीज को रिफाइन करना,
फिल्टर करना, ठीक है। अभी क्या करना, फिल्टर करना। उसके बाद से टरबाइन हो गया, एक्सचेंजर हो गया, क्या हो गया, एक्सचेंजर हो गया। देख रहे हैं ना ये टरबाइन, ये एक्सचेंजर क्या है, ये रोटरी स्टैटिक इक्विपमेंट है, टरबाइन क्या है, रोटरी इक्विपमेंट है। आई होप कि गाइस आप समझ गए होंगे। रोटरी इक्विपमेंट मतलब होता है जो इक्विपमेंट रोटेट होके घूमता है, प्लांट के अंदर क्या करता है, रोटेट होके घूमता है। और स्टैटिक का मतलब जो स्थायी रह के भी अपना कार्य करता है, रोटेट बिल्कुल नहीं होता है। गाइस इसी दोनों का, इसी टाइप का जो भी इक्विपमेंट रहेगा, चाहे रोटरी और चाहे स्टैटिक। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मैंने क्या लिखा हुआ है, रोटरी इक्विपमेंट और स्टैटिक इक्विपमेंट का भी ये आरेखन करना, क्या है, आरेखन करना। मेन क्या है, देख रहे हैं ना, ये क्या है अपना आरेखन करना। मेन क्या है, आरेखन करना। अभी आरेखन का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आरेखन का मतलब कोई नया इक्विपमेंट आया, चाहे वो रोटरी हो चाहे स्टैटिक हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है कि वो रोटरी है कि स्टैटिक है। अगर नया इक्विपमेंट आ गया, अभी उसको फाउंडेशन के ऊपर रखना है। किसके ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर रखना है। वो क्या है, हमारा जिम्मेवारी है, मतलब मिलराइट फिटर का जिम्मेवारी है। तो नया इक्विपमेंट आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फाउंडेशन जहां पे उसको रखना है वहां पे जाएंगे, चिपिंग, पैडिंग, उसका बोल्ट का डिस्टेंस, उसका मतलब दिशा, डायरेक्शन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। उस इक्विपमेंट का देखेंगे जिसका हमको क्या करना है, आरेखन करना है। जिसका क्या करना है, आरेखन करना है। चाहे वो रोटरी हो चाहे स्टैटिक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो भी प्रोसीजर है इसको हमको क्या करना है, फॉलो करना है। और उसके बाद हम लोग रिगिंग डिपार्टमेंट को बोलेंगे, वो लोग इक्विपमेंट उठा के मशीन को लाएंगे और फाउंडेशन के ऊपर क्या करेंगे, रख देंगे। रख देंगे मतलब उसका आरेखन हो गया। रख के हम लोग बोल्ट टाइट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आरेखन हो जाएगा। तो आई होप कि गाइस आपने समझ गया होगा कि आरेखन का मतलब क्या होगा। आरेखन का मतलब नया इक्विपमेंट को उसके जगह पे, फाउंडेशन पे, उसका डायरेक्शन, उसका बोल्ट का डिस्टेंस, वो सब चेक करके सब आपने ला के रखवा दिए तो इसका इक्विपमेंट का क्या किए, आरेखन किए। उसके बाद से गाइस आता है लेवलिंग। अब लेवलिंग का मतलब क्या होता है गाइस, तो लेवलिंग का मतलब होता है जो से कोई भी इक्विपमेंट आपने आरेखन कराया तो वो लेवल है कि नहीं चेक करना बहुत ही जरूरी है। क्या करना, लेवल। तो आप लेवल कैसे करेंगे, तो जैसे मोटर पंप है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मास्टर लेवल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मास्टर लेवल। ये मास्टर लेवल क्या होता है, ये सब डिटेल्स में हम लोग आगे बात करेंगे। मास्टर लेवल कैसे किया जाता है, उसका क्या क्या प्रोसीजर है, ठीक है। फिलहाल में आप लेवलिंग का मतलब समझिए कि लेवल करना, क्या करना, लेवल करना, ठीक है ना गाइस। तो आरेखन मतलब इक्विपमेंट को फाउंडेशन पर रखवाना, और लेवलिंग का मतलब हो गया लेवल करना। उसके बाद से गाइस आता है अलाइनमेंट। क्या आता है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट गाइस क्या है, ये अलाइनमेंट के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल में मैं आपको अलाइनमेंट में बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे देखिए मोटर और पंप है। क्या है, मोटर और पंप है। अब मान लीजिए इसका हमको अलाइनमेंट करना है। क्या करना है, अलाइनमेंट करना है। तो ये मोटर अलग हो गया और पंप अलग हो गया। इन दोनों को एक 0-0 सामान्य रेखा में जो मिलाने वाला प्रक्रिया है उसी को हम अलाइनमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तो ये एक बेस हो गया, लेकिन ये मोटर अलग रहेगा और पंप अलग रहेगा। इन दोनों को एकदम 0-0 मिलाना है। 0-0 मिलाने वाला जो इसका कपलिंग होगा उसको 0-0 मिलाएंगे। तो आप अलाइनमेंट इस तरह से भी बोल सकते हैं कि दो अलग अलग इक्विपमेंट को कपलिंग का एकदम 0-0 उसका फेस मिलाने वाला जो प्रक्रिया है हम उसको क्या कहते हैं, अलाइनमेंट कहते हैं। ऐसे तो अलाइनमेंट हम लोग आगे एकदम डिटेल्स में बात करेंगे। अलाइनमेंट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे किया जाता है, ये सब चीजें हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल हमने आपको अलाइनमेंट का मतलब बता दिया कि अलाइनमेंट का मतलब होता है दो अलग अलग वस्तु को एक ही सामान्य रेखा में करने वाले क्रिया को अलाइनमेंट कहते हैं। आई होप कि गाइस आप समझ गए होंगे कि अलाइनमेंट क्या होता है और अलाइनमेंट किसे कहते हैं। तो आप अलाइनमेंट के बाद गाइस आता है मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी इक्विपमेंट है जो चलेगा तो उसको मेंटेनेंस का तो जरूरत पड़ेगा ही। तो ये सब टेक्नीशियन में आ जाता है। मेंटेनेंस का काम किस में आ जाता है, टेक्नीशियन में। फिलहाल में मिलराइट का काम क्या है, आरेखन, लेवलिंग और अलाइनमेंट। ये तीन काम जो करता है उसी को मिलराइट फिटर कहते हैं। प्लांट के अंदर आप जैसे कोई क्लाइंट आपसे पूछता है कि आप मिलराइट फिटर हैं, क्या करते हैं, कहाँ काम करते हैं, क्या क्या काम किए हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं कि सर हमने इक्विपमेंट का आरेखन भी किए हैं, लेवलिंग भी किए हैं और अलाइनमेंट भी किए हैं। ठीक है गाइस, तो आरेखन में क्या क्या प्रोसीजर होता है हम लोग आगे
से बात करेंगे, एक उसके लिए अलग वीडियो बनेगा। लेबलिंग का वो क्या है, अलाइनमेंट क्या है, सबका अलग अलग, लेकिन फिलहाल में आपको मैंने समझने के लिए बता रहा है कि आरेक्शन क्या है, लेबलिंग क्या है, अलाइनमेंट क्या है। आरेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया कि कोई नया इक्विपमेंट को लाके उसके जगह पे रखवा दिए, डायरेक्शन देख के, बोल्ट का डिस्टेंस, पैडिंग, चिपिंग, ये सब चीज देख के उसको रखवा दिए तो वो आरेक्शन हो गया। उसके बाद से लेबलिंग, लेबलिंग मतलब उसका लेवल चेक करना, वो लेवल में है कि नहीं है, तो मास्टर लेवल से वो लेबलिंग किया जाता है। अलाइनमेंट का मतलब मैंने अभी आपको समझाया कि दो अलग अलग इक्विपमेंट का जो कपलिंग होता है उसको एकदम 0-0 मिलाने वाला जो प्रक्रिया उसको अलाइनमेंट कहते हैं। और मेंटेनेंस करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, मिलराइट फिटर कहते हैं। तो आप गाइस इस तरह से भी बोल सकते हैं, या कोई गाइस आपसे कोई पूछता है कि मिलराइट क्या है, मिलराइट का काम क्या है, मिलराइट कहाँ काम करते हैं, तो मिलराइट फिटर कभी भी ये प्लांट के अंदर काम करते हैं। प्लांट के अंदर जितना मशीन लगेगा, जैसे ये देख रहे हैं क्या है आपका इक्विपमेंट है, कौन सा इक्विपमेंट है गाइस, ये कौन सा इक्विपमेंट है, तो स्टैटिक इक्विपमेंट है। कौन सा इक्विपमेंट है, स्टैटिक इक्विपमेंट है। इसके अंदर बहुत सारा इक्विपमेंट हमारा है, उसके अंदर ये सब प्लांट के अंदर जितना मशीन लगेगा वो हम लोग का काम है, मिलराइट फिटर का काम है, उसको आरेक्शन, लेवलिंग, अलाइनमेंट और ये सब काम करने के लिए मिलराइट फिटर ही करता है। जब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि रोटरी और स्टैटिक इक्विपमेंट का मैंने पिक्चर डाल दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, दूर हो जाए, कंफ्यूजन क्या हो जाए, दूर हो जाए। और मिलराइट गाइस देखिए, मिलराइट जो हो प्लांट के आरेक्शन मिल गया, लेवलिंग मिल गया, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। किसी को आरेक्शन मिलेगा, किसी को लेवलिंग मिलेगा, किसी को अलाइनमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान देना है, जो भी काम मिले आपको लगन से सीखना है, मेहनत करके सीखना है। ऐसा कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। कोई भी काम छोटा बड़ा, चाहे रोटरी में मिले चाहे स्टैटिक में मिले, आपको अच्छा से काम करना है, ठीक है। उसके बाद से गाइस अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए, फुल कोर्स करना है, तो भी आप हमसे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और गाइस आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को हिट करें ताकि हर आने वाला हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और गाइस मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए